ரொம்ப டார்ச்சரா இருக்கு. டெய்லியும் ஐம் சாரிப்பா. நான் என் லைஃப் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு மேல நான் வாழ விரும்பல. हेलो दोस्तों, आज का केस उस लड़की के बारे में है जिसकी डेड बॉडी शादी के महज 20 दिन बाद एक कार से मिलती है। आखिर ऐसा क्या हुआ इन 20 दिनों में, चलिए जानते हैं। शादी में 2.5 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी मिली मौत की सज़ा। इस केस ने पूरे तमिलनाडु को हिला कर रख दिया। आखिर शादी के महज 20 दिनों में ऐसा क्या हुआ लड़की के ससुराल में उसके साथ जो उसने मरना ज़रूरी समझा। दोस्तों आइए आपको पूरा केस बताते हैं। 800 ग्राम सोना, 70 लाख की कार, 2.5 करोड़ की शादी, फिर भी एक लड़की ने क्यों खा ली जहर की गोलियां? क्यों उसके मुंह से निकला आखिरी वाक्य था, पापा अब और जिंदा नहीं रह सकती, माफ़ करना। दोस्तों क्या एक एडजस्ट शब्द किसी की जान ले सकता है? आज का केस उसी खौफनाक सच्चाई को सामने लाने वाला है। दहेज एक ऐसा शब्द जो अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि हर साल हजारों बेटियों की ज़िंदगी छीन लेने वाला मौत का सौदा बन चुका है। यह कहानी है रिधन्या की, जो तमिलनाडु के तिरुपुर में रहती थी। उसकी उम्र 27 साल थी। वो बहुत ही होनहार और प्यारी बेटी थी। उसके पिता अन्नादुराई तमिलनाडु के नामी गारमेंट कारोबारी हैं। रिधन्या अपने परिवार की इकलौती संतान थी। उसके पिता उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। फिर आई उसकी शादी की घड़ी। उसका रिश्ता शहर के बहुत ही अमीर बिजनेसमैन के बेटे से हुआ जिसका नाम था कविन कुमार। शादी की तैयारियां धूमधाम से की गईं। शादी के खर्च में अन्नादुराई ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं की, पर कहते हैं ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती। अन्नादुराई ने 70 लाख की BMW, 800 ग्राम सोना, 100 सोने के सिक्के दहेज में दिए और 200 सिक्के और देने का वादा किया। शादी का खर्च 2.5 करोड़ रुपए था। इतना कुछ देने के बाद भी रिधन्या का ससुराल क्यों उसे तोहफे की तरह नहीं जिम्मेदारी समझता रहा। शादी के सिर्फ 14 दिन बाद ही रिधन्या ने अपने पापा को बताया, ये लोग मुझे मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं। हर रोज़ मुझे ताने मिलते हैं, बाकी के 200 सोने के सिक्के कब ला रही है। अन्नादुराई ने शादी के बाद 200 सिक्के देने का वादा किया था। पिता ने रिधन्या को समझाते हुए कहा, बेटा एडजस्ट करो। यह वही शब्द है जो ऑडियो टेप में बार बार सुनने को मिलता है और आखिरकार सब कुछ खत्म कर देता है। रिधन्या एक बार मायके आई, फिर सास ने माफ़ी मांगी और वह ससुराल वापस चली गई। फिर शुरू होता है नया खेल। रिधन्या के ससुराल वाले अब उसे 4.5 किलो सोने की मांग करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि पड़ोस की एक शादी में ससुराल वालों को 100 करोड़ का दहेज मिलता है। रिधन्या को एक अंधेरे कमरे में बंद किया जाता है और मारा पीटा जाता है और फिर उससे और दहेज की मांग की जाती है। फिर से उसे टॉर्चर किया जाने लगा था। मरने से पहले रिधन्या ने 7 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स छोड़ी जिनमें दर्द था, टूटी हुई आवाज़ थी और एक बात जो बार बार कही गई वो थी, पापा मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, मैं अब और नहीं झेल सकती, माफ़ करना, मैं जा रही हूँ। 29 जून 2025 की बात है। रिधन्या मंदिर जाने के बहाने घर से निकली लेकिन मंदिर नहीं पहुंची। सड़क के किनारे अपनी कार में बैठकर उसने जहर खा लिया। कुछ घंटों बाद राहगीरों ने उसकी बॉडी देखी। मुंह से झाग निकल रहा था। डॉक्टर्स ने कहा टू लेट शी इज़ गॉन। पुलिस ने केस को गंभीरता से लिया। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, पिता का बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत कविन कुमार, उसकी मां चित्रा देवी और पिता ईश्वर मूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों रिधन्या के साथ जो भी हुआ उसके लिए केवल ससुराल वाले ही दोषी नहीं थे, उसके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करो वाले रवैये को लेकर दोषी हैं। इस शब्द की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। अगर माँ बाप बेटी के दर्द को सुन लेते, समझ लेते तो शायद आज रिधन्या जिंदा होती।
रिधन्या की कहानी से हमारे समाज को सीख मिलती है कि एडजस्ट शब्द हर बार घर नहीं बसाता, कई बार वो कब्र बना देता है। अपने बच्चों का साथ दीजिए, क्योंकि जब वो आपसे मदद मांगे तो उन्हें समाज का डर नहीं, आपका सहारा चाहिए। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या रिधन्या की मौत में उसके माता पिता भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे? कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आप अगला केस मिस ना करें। जस्ट वन वर्ड, एडजस्ट।